अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या फिर ट्रेडिंग के अंदर आप लॉसेस को फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। अगर मुझे जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे अगर मुझे ये पॉइंट्स पता होते तो मैं ट्रेडिंग के अंदर इतनी सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर मैंने बहुत सारी गलतियां करी है और उन गलतियों से मैंने खुद सीखा है। मेरा कोई मेंटोर नहीं रहा है, मैंने खुद गलतियां करी है और मैंने खुद सीखा है, तब जाके आज मैं आपको ये 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इन 7 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आपकी जर्नी के अंदर आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना वरना तुम बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और गाइस 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये पॉइंट आपका पूरा जर्नी चेंज कर देने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो और अगर आपको ये 7 पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एंड में लाइक जरूर कर देना। तो चलो फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, ट्रेडिंग कोई अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो अपने 1 दिन 2 दिन या 5 दिन की जर्नी को लोगों के 5 साल 10 साल से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के प्रॉफिट्स देख देख करके ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मैं भी 5,000 या 10,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा आईडी के अंदर और एक ही दिन में मैं 10,000 20,000 50,000 या फिर 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लूंगा। जबकि ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप जब किसी भी इंसान को देखते हो जो वो प्रॉफिट बना रहा है 10,000 20,000 50,000 एक एक दिन का, आप उसके स्ट्रगल को देखो, आप उसके स्ट्रगल को देखने की कोशिश करो, आप उसकी जर्नी को देखने की कोशिश करो कि आज ये अगर इतना प्रॉफिट बना रहा है तो इसके पीछे इसने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी। जब आप उसका स्ट्रगल देखोगे, उसकी मेहनत देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार रियल में इतना प्रॉफिट बनाने के लिए कितना घिसाना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं घिसोगे तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचने वाले हो। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए कभी भी ट्रेडिंग को शॉर्टकट मत समझो पैसा बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए। इसको एक स्किल की तरह लो और पॉइंट वाइज पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो। डेफिनेटली जब आप एक ट्रेडिंग सीख जाओगे, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग सीख जाओगे, जिन लोगों को आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हुए देखते हो, उतना प्रॉफिट बनाना आपके लिए भी इजी हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट आता है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना। देखो, जब भी तुम कभी भी ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं आज जो ट्रेड कर रहा हूं मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए एंड मैं कितना लॉस ले सकता हूं। अगर ये टारगेट आपके माइंड में नहीं होगा तो आप अपने कैपिटल को बहुत जल्दी बाई आउट करने वाले हो। इसलिए आज से याद रखना, जब भी ट्रेड करने के लिए बैठो तब ये आपके माइंड में क्लियर कर लेना पहले ही कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और अगर मेरा लॉस होता है तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ। एंड तभी जाके आप ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव कर पाओगे। एंड थर्ड पॉइंट है हाई रिस्क कैपिटल का यूज करना। देखो, जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो और 99% लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर अपना जो भी कैपिटल डालते हैं वो 2 3 या 5 ट्रेड के अंदर अपना पूरा कैपिटल बाई आउट कर लेते हैं। आज से आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। हाई रिस्क में ट्रेड कभी नहीं करना है। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, आपका जो भी कैपिटल है उसका आप मिनिमम 1 से 2% का रिस्क लो और अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो 5% का रिस्क लो। इससे ज्यादा रिस्क कभी भी मत लो, क्योंकि मान के चलो आज के दिन आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है तो कल के लिए आपके पास में कैपिटल रहेगा, परसों के लिए कैपिटल रहेगा और इस तरीके से अगर आपका आज लॉस होता है तो कल आप उसको प्रॉफिट कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे और इसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव कर पाओगे। अदरवाइज आप बहुत जल्दी क्यूट कर दोगे ट्रेडिंग को। एंड फोर्थ पॉइंट है किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट ना करना। देखो, जो बिगनर लेवल के लोग होते हैं स्टार्टिंग फेज में जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो वो मतलब कि हर एक ट्रेडर को पता होता है कि भाई हमें ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा और वो सीखते भी है। यूट्यूब पे सीखते हैं, चैट जीपीटी पे सीखते हैं, किसी का कोर्स बाय कर लेते हैं, मतलब हर कुछ भी करते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग सीखते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने से कुछ नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग के अंदर आपको टाइम देना पड़ता है, चार्ट पे आपको टाइम बिताना पड़ता है, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, जो कि एक बिगिनर लेवल का बंदा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो क्या करता है, कहीं से भी सीखता है और डायरेक्टली अपने लाइव अकाउंट के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। आज से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी को सीखो
कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी टूल के बारे में सीखो, तो सबसे पहले आपको कॉपी ट्रेडिंग में या फिर डेमो अकाउंट के अंदर आपको उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है। मिनिमम आपको 50 से 100 ट्रेड बैक टेस्ट करनी है, और अगर आपकी एक्यूरेसी 50 से 60% निकल के आ रही है, तभी जाके आपको अपने लाइव अकाउंट के अंदर उस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ट्रेडिंग सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ, मेरा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है। तो आज से याद रखना, सबसे पहले डेमो अकाउंट के अंदर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, तभी जाके आपको शिफ्ट होना है लाइव अकाउंट के ऊपर। एंड फिफ्थ पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन ना करना। देखो, ट्रेडिंग आप करते हो, सारी चीजें सीखते हो, सब कुछ फॉलो करते हो, लेकिन आप ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल नहीं बनाते हो। ट्रेडिंग जर्नल मतलब कि आपको पता ही नहीं होता है कि मेरा टारगेट क्या है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, मैं कितना कैपिटल का रिस्क ले रहा हूँ, ये सारी चीजें, और मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये सब कुछ आज से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको अपनी गलतियों का पता नहीं लगने वाला है, और जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पकड़ोगे तब तक आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हो। इंप्रूवमेंट तभी आता है जब आप अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करते हो, और गलतियों के ऊपर फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप जनरल बनाओगे। तो आज से आपको हमेशा नोट्स लेके बैठना है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, और जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे का पूरा लॉजिक आपके अंदर क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, और मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी जाके आप अपनी गलतियों को पहचान पाओगे, और जितना जल्दी आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे उतना जल्दी अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओगे। तो आज से याद रखना, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। एंड 6 पॉइंट है इमोशंस का कंट्रोल ना करना। गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखो, जब भी तुम ट्रेड लेने के लिए बैठो तो ट्रेड लेने से पहले आपको सारा एनालिसिस कंप्लीट कर लेना है। यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है उसको याद करो कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, सारी चीजें ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करो। और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि ट्रेड आप ले लो, एंट्री ले लो, एंट्री लेने के बाद में आपको उस वहां से उस चार्ट को आपको क्लोज ही कर देना है। ठीक है, ओपन नहीं करना है, ओपन करके नहीं देखना है कि मेरी ट्रेड विन हो रही है या लॉस हो रही है। आप जो भी टाइमिंग रख रहे हो विन या लॉस की, उस टाइमिंग के बाद में आप उस ट्रेड को देखो। अब इससे क्या होगा, या तो वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी या फिर विन हो जाएगी। बट ये जरूर श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके माइंड के अंदर कोई इमोशंस नहीं आएगा, क्योंकि इमोशंस तब आते हैं जब आप उस ट्रेड को देख रहे होते हो। अब वो ट्रेड आपने, सपोज करो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, लॉन्ग के लिए, ऊपर के लिए आपने वो ट्रेड लिया है, बट वो ट्रेड डाउन के लिए जा रही है। तो जब वो डाउन के लिए जाएगी ना, तो फिर आपके अंदर इमोशंस हावी होंगे कि प्लीज ये ट्रेड मेरी किसी भी तरीके से विन हो जाए। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको उस ट्रेड को लेने के बाद में क्लोज कर देना है। ठीक है, यानी कि उस चार्ट को बंद कर देना है। जब वो ट्रेड विन या लॉस हो जाएगी तब आपको उस ट्रेड को देखना है। अगर वो ट्रेड विन हो जाती है तो भी आपको नेक्स्ट चार्ट पे जाना है, नेक्स्ट चार्ट पे मूव करना है, और दूसरी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, फिर दूसरी ट्रेड लेनी है। ठीक है, इस सेम चार्ट पर बार बार ट्रेड नहीं लेना है, इस बात को याद रखना। और हर वक्त आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है तो आपको अपने आप को पॉजिटिव बोलना है, और आपको फिर से नेक्स्ट चार्ट पे जाना है, वहां पे अच्छे से एनालिसिस करना है और नेक्स्ट ट्रेड लेना है। कभी भी मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करना भाई, क्योंकि तुम मार्केट से कभी नहीं जीत सकते हो। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना करना। देखो गाइस, हर एक पर्सन ट्रेडिंग करना चाहता है, हर एक पर्सन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है। बट वो क्या करता है, ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर लेता है, कहीं से भी 1000, 2000, 3000 रुपए अरेंज कर लेता है, 5-10 हजार रुपए अरेंज कर लेता है, और वो डिपॉजिट कर लेता है अपनी आईडी के अंदर, और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका कैपिटल खत्म हो जाता है, बाई आउट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है कि यार मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग तो बड़े लोगों के लिए है, ये है वो है, ना जाने क्या क्या वो खुद के बारे में सोचने लग जाता है, मतलब डाउट क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी की वजह से क्या होता है, 99% ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग को क्यूट कर देते हैं। बट आज से याद रखना गाइस, आपको ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। यानी कि आपको ट्रेडिंग के अंदर जितना ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो उतना ज्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिपॉजिट किया और आज ही आपने सपने देख लिए 5-10 हजार रुपए डिपॉजिट करके कि मैं आज एक ही दिन में 50 हजार रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, और मैं ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये सपने पूरे कर लूंगा, वो कर लूंगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तो भाई तुम ट्रेडिंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। ठीक है, ये सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि आई होप गाइज आपको ये सारे 7th पॉइंट समझ में आए होंगे। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग बताओ कि इन 7th पॉइंट में से आप कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसको आप अपनी जर्नी के अंदर मिस कर रहे थे। जिस भी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पॉइंट के ऊपर मैं उस पॉइंट का सॉल्यूशन लेके आऊंगा वीडियो के थ्रू, और मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूं ट्रेडिंग के अंदर और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो ने आपकी कोई हेल्प करी है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बस इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।